4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चंद्रबाबू नायडू स्टालिन के पास गए, वहां जाकर उन्होंने जो भी कुछ काम किए मैं आपको कल के एपिसोड में बता चुका था। लेकिन दोस्तों वो सम्मेलन तो था ज़बान को लेकर, हिंदी लैंग्वेज को लेकर और डीलिमिटेशन को लेकर, लेकिन एक नया राड़ा पैदा हो गया। वो क्या है? चंद्रबाबू नायडू को मजबूरन एनडीए छोड़ना ही पड़ेगा। सुनिए क्यों। देखिए, वहाँ हालात ये बन गए दोस्तों कि आपने इंडिया ब्लॉक तो सुना था, लेकिन एक साउथ इंडिया ब्लॉक मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ उड़ीसा के नवीन पटनायक के आदमी भी थे, वो भी थे उड़ीसा के पटनायक साहब। वहाँ पर जयललिता के आदमी भी थे, वहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों के लोग भी थे, वहाँ पर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी थे, वहाँ कर्नाटक के DK शिवकुमार भी थे। देख लिया आपने गुलदस्ता। लेकिन इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन, अगर उड़ीसा के लोगों को छोड़ दिया जाए, इसमें YSR के लोग भी बताए जा रहे हैं, तमाम लोग बताए जा रहे हैं। ये दक्षिण बनाम हिंदी हो गया है, याद रखना मेरी बात। ये एक ऐसा ब्लॉक बन गया है कि मुझे फारूक अब्दुल्ला की वो बात याद आ गई, जब UPA का सम्मेलन हुआ साउथ में, शायद तमिलनाडु में हुआ, तो वहाँ फारूक अब्दुल्ला के मुंह से अचानक ऐसी बात निकल गई जिसकी मुझे अब ज़मीन पर कुछ परछाइयाँ नज़र आने लगी। उन्होंने कहा क्यों ना साउथ से प्राइम मिनिस्टर बन जाए, स्टालिन क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा स्टालिन प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, मैं तो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दक्षिण के लोगों ने पूरी तरीके से BJP को दरकिनार कर दिया। जो छोटा मोटा काम वहाँ RSS कर रही थी, उस पर भी यकीन मानिए मोहर लगा दी है मोदी जी ने कि अब कुछ उनके बस की काम है नहीं। या आप ऐसा मान लीजिए दक्षिण को, जैसे मुस्लिम लीग गुजरात में लड़ने लगे, समझ गए कोई चांस नहीं हो सकता उसके वहाँ। ऐसे ही BJP के कोई चांस नहीं है अब दक्षिण में। और दक्षिण राजनीति बनाम हिंदी पट्टी राजनीति दो अलग अलग धुरी थे पहले, लेकिन मोदी जी के जो तरकश से तीर निकला ज़बान का और डीलिमिटेशन का, और अमित शाह ने जो उसमें मुद्गम में बात कही, खोल करके बात नहीं बताई, उससे साउथ के राज्य इकट्ठे हो गए। भविष्य में पूर्वोत्तर के राज्य भी आ सकते हैं। उड़ीसा के वहाँ पर मौजूद है, जयललिता का भी साथ मिल सकता है और फारूक अब्दुल्ला भी इधर आ सकते हैं, क्योंकि जब घाटी की सीटें बढ़ाएंगे नहीं, जम्मू की बढ़ाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी वहीं आ जाएंगे। ऐसे में दोस्तों हिंदी बनाम दक्षिण की राजनीति शुरू होने की बीच पड़ चुका है। अब मैं बता रहा हूँ नायडू की बात। दक्षिण के लोगों के खिलाफ जाओगे या दिल्ली में बैठे हुए गुजराती लोग जो बैठे हैं, जिनको गुजराती सरकार कहते हैं, BJP की जो सरकार है, उसके लिए लॉयल्टी रखेंगे? पैसा तो आपको मिल गया राजधानी बनने के लिए, आपके लालच भी लगे हुए हैं केंद्र सरकार से, जाएंगे भी आप नहीं। लेकिन अगर ज़मीन के नीचे से ये आवाज़ उठने लगे पूरे साउथ में कि इस पार्टी के खिलाफ जाना है जो हमारे दक्षिण के राज्यों का हास कर रही है, ये तो पहले से ही वहाँ के राज्यों में कि हमें इतनी प्रेफरेंस नहीं देता है केंद्र जितना हमें मिलना चाहिए, तो चंद्रबाबू नायडू तो क्या, उनके ससुर साहब जिनसे उन्होंने पार्टी छीनी थी, वो भी अगर स्वर्ग से आ जाएं, अगर वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इसके खिलाफ नहीं जा सकते। अपनी ज़मीन के, अपनी पट्टी के, अपने लोगों के, अपने ज़बान के खिलाफ कौन जा सकता है? जब जयललिता पार्टी DMK के साथ आ गई है इस वाले मुद्दे पर, तमिलनाडु में डीलिमिटेशन और ज़बान के मुद्दे में, तो चंद्रबाबू नायडू का क्या औकात है साहब कि अपने लोगों से वो दगा कर पाएँ? नहीं कर सकते। तो अब होगा क्या? अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। ये देखिए, ऐसा तो होता नहीं कि कल को होने जा रहा है, मैं तो आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि एक नया समीकरण इस प्रकार का इन फ्रंट ऑफ द हिंदी बेल्ट हैज़ अराइज निकल चुका है कि इसको कंट्रोल करना ना RSS के बस की है, ना ही इसके अंदर मोदी जी कुछ कर सकते हैं, ना अमित शाह जैसे चाणक्य लोग कुछ कर सकते हैं, जिनको चाणक्य कहा जाता है। चंद्रबाबू नायडू अपने पूरे रीजन से दुश्मनी नहीं ले सकते। लेंगे तो वहाँ YSR खड़ा है, वो फ़ौरन वहाँ पर लोग उनके साथ चले जाएंगे। तो अपनी ज़बान के और अपने लोगों का अगर गठबंधन बन जाता है, साउथ के लोगों का गठबंधन बन जाता है बनाम हिंदी बेल्ट,
हालांकि हिंदी बेल्ट में अखिलेश यादव इनकी बुनियादें खोखली कर रहे हैं, राहुल गांधी काम कर रहे हैं और बाकी तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। इनको तो डेंट पहुंचाने वाले लोग यहाँ हैं। तो जैसे साउथ इनकी गोद में गिर गया था यूपीए की, मतलब इंडिया गठबंधन की, ऐसे ही अब ये लोग साउथ की गोद में गिरना इनकी मजबूरी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वहाँ का बन जाएगा, हो सकता है चूँकि कांग्रेस बड़ी है वहीं के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, लेकिन जो पावर हाउस है ना वो साउथ की राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में आ गया। सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा होगी वो ये है कि चंद्रबाबू नायडू अपने लोगों को, अपने रीजन को ना नहीं कह सकते। ये वाली बात बन चुकी है दोस्तों। वहाँ अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर जो साउथ के चीफ मिनिस्टर थे वो आए थे और उन्होंने कहा भाई हमारा राजस्व जो है वो देते हम हैं और आप हिंदी भट्टी पर कर देते हैं। लेकिन ये बात आई गई हो गई, मैं इस बात के ज़्यादा पक्ष में भी नहीं हूँ। लेकिन ये जो राजनीति कायाकल्प होने जा रहा है नायडू का, और 1 मिनट नहीं लगेगा नायडू को जानने में। नायडू की मजबूरी है। अब गए तो डिलिमिटेशन की मीटिंग में थे, लेकिन वहाँ जो बन गया है ना पूरा अखाड़ा जो जम गया है साउथ के लोगों का, वो इनको मजबूर कर देगा। चूँकि ये भी मैं आपको बताऊं दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो विंध्याचल है, इधर से नीचे को आ जाएंगे आप तो हिंदी बेल्ट है, ऊपर चले जाएंगे तो सब साउथ पट्टी लगता है। मध्य प्रदेश से शुरू हो जाता, आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल ही वहीं है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये तमाम पूर्वोत्तर के राज्य सब वहीं आ जाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात। इन लोगों ने काम करके भी दिखाया। इन लोगों के ये वाली बात भी आगे कर सकते हैं कि हिंदी बेल्ट के लोगों ने देश को दिया क्या है। हम लोग पर कैपिटल इनकम पे 4300 हैं और बिहार वाला 800 पे पड़ा है। ये है कौन ये लोग? मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देव गोला वहाँ से बन चुके हैं। तो दोस्तों ये एक नया कसौटी या एक नया मुहाज या एक नया कह सकता हूँ कि दोराहा है जहाँ नायडू खड़े हो गए हैं और नायडू उधर जाएंगे नहीं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नायडू मंत्री थे तो हैदराबाद से जब भी इनका जहाज़ उड़ता था दिल्ली की सांसें रुक जाती थी कि अब कौन सी डिमांड लेकर आएँ। चंद्रबाबू नायडू बहुत ज़बरदस्त हार्ड बार्गेनर हैं, लेकिन यहाँ पर वो कितनी भी पोटलियाँ बखेर दें इस बार चंद्रबाबू नायडू को, अपने हिस्से, अपने खित्ते से, अपने गठबंधन से वो दूर नहीं जा सकते और अपने लोगों से तो बिल्कुल दूर नहीं जा सकते। जब ज़मीन पर बात ये उड़ेगी कि आपको जाना ही है वरना आपकी राजनीति ख़त्म, तो उनको प्रधानमंत्री जी का, एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।